बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में सीखना है कि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर क्रीक क्या होती है, गल्फ क्या होती है, बे क्या है, इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है। इनमें थोड़ा सा मैं पिक्चर में आपको जो है ना समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बेटा क्रीक देखेंगे, क्रीक क्या होती है। सबसे पहले हम क्रीक के बारे में पढ़ते हैं। क्रीक क्या होती है? क्रीक बेटा ये देखें, ये अगर आपको मैप नजर आ रहा है तो ये सारा जो है जिसे मैंने रेड किया है ये सारा पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान है। ये जो आपको दूसरा, जिसे मैं ऐसे करता हूँ व्हाइट कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है सारे का सारा ये इंडिया है। इधर कौन सा मुल्क है बेटा? इंडिया है। तो यही दरमियान में ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, तो ये जो है ना बेटा यहाँ से इस तरह से एक पानी की तंग पट्टी बनती है। तो इस तरह से यहाँ से ये हमारे पास इंडियन ओशन है या अरेबियन सी कह लें इसे आप। तो इंडियन ओशन का पानी इधर से घुसा हुआ है, कहाँ? जमीन में। इस तरह से इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। तो जब पानी, समंदर का पानी कुछ इस तरह से जमीन के अंदर कटाव करके आ जाए कि उसके तीन साइडों में क्या खुशकी, इधर भी खुशकी, इधर भी खुशकी, इधर भी खुशकी, तीन साइडों में खुशकी, एक साइड पे समंदर के अंदर रास्ता मौजूद हो। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। जो कि ये जो क्रीक है सर क्रीक है। तो ये इंडिया, गुजरात और पाकिस्तान का जो सिंध है इसके दरमियान में सर क्रीक इशू भी आपने सुना होगा। इंडिया कहता है जी ये इसके ऊपर हमारा कब्जा है, पाकिस्तान कहता है ये हमारा है। तो इस तरह से दोनों का कब्जा है इसके ऊपर। तो इशू है, ये अभी चल रहा है सर क्रीक का इशू। तो क्रीक जो है ना ऐसी शेप होगी, आप कह लें कि समुद्री पानी की पट्टी इस तरह से होगी कि जिसके तीन साइडों पे क्या होगी? खुश्की होगी, एक साइड पे पानी होगा। यही क्रीक जब बड़ी हो जाएगी तो ये क्या बना देगी? हमारे पास गल्फ बना देगी। ये क्या बना देगी बेटा? हमारे पास गल्फ बना देगी। गल्फ के भी देखेंगे जो आपको नजर आ रही है, इसका क्या है? हमारे पास गल्फ है। कौन सी गल्फ है? ये हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। देखिए इधर भी खुश्की, इधर भी खुश्की, इधर भी खुश्की। तो तीन साइडों में खुश्की, एक साइड से ये पानी का रास्ता, एक साइड से ये पानी का रास्ता है, यहां से पानी जा रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे बेटा? गल्फ कहेंगे। मतलब क्रीक ने बड़ा हुई, जब उसका क्रीक का जब मुंह बड़ा हो गया तो वो क्या बन गया? हमारे पास गल्फ बन गई। क्रीक बड़ा हो गया, क्या बनाती है? गल्फ बनाते हैं। गल्फ मजीद बड़ी होगी तो वो क्या बनाएगी? बे बनाएगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए के साउथ में है। ये भी पूछा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएसए की कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ में है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। गल्फ बड़ी होगी बनाएगी बे हमारे पास। गल्फ जब मजीद बड़ी होगी तो हमारे पास क्या बनेगी बेटा? बे बनेगी। देखें ये आपको नजर आ रही होगी बे ऑफ बंगाल, ये आपको नजर आ रही है बे ऑफ बंगाल। देखें इस तरह की शेप है। इसके तीन साइडों पे क्या है बेटा? इधर भी खुश्की इंडिया है, इधर भी खुश्की इंडिया है, इधर हमारे पास बांग्लादेश है, इधर हमारे पास म्यांमार और थाईलैंड है। तो तीन साइडों पे खुश्की है, एक साइड में ये वाली जो साइड है ये पानी है इधर। ये भी हमारे पास इंडियन ओशन में बनती है। तो ये हमारे पास बेटा कौन सी बे? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी बे है, लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, बे ऑफ बंगाल। तो इसका बे का मुंह जो है वो बड़ा हो जाता है, किससे? गल्फ से। देखिए सबसे पहले क्रीक थी, क्रीक का मुंह बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ी हो गई उसका साइज, तो क्या बन गई हमारे पास? वो गल्फ बन गई। गल्फ का मजीद जो मुंह था वो और चौड़ा हो गया, तो वो क्या बन गई हमारे पास? बे बन गई। बे जब मजीद बड़ी होगी तो वो बाइट बनाएगी। जिस तरह से ये देखें, ये हमारे पास बेटा क्या है? ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ऑस्ट्रेलियन बाइट दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। ऑस्ट्रेलियन बाइट दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। इसका जो मुंह है देखें वो मजीद खुला हो गया, चौड़ा हो गया। इसके भी तीन, इधर भी खुश्की, इधर भी खुश्की, इधर भी खुश्की, तीन साइडों पे इसके क्या है? खुश्की है और एक साइड पे पानी है। बे में भी तीन साइडों पे खुश्की, एक साइड पे पानी। इसी तरह से गल्फ की थी, इसी तरह से क्रीक थी। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या थी? क्रीक थी, इस तरह से पानी घुसा हुआ था। फिर उसका मुंह जो थोड़ा सा बड़ा हुआ वो क्या बनी? गल्फ बनी। फिर मजीद जब मुंह उसका बड़ा हो गया क्या बनी? वो बे बनी। फिर उसके बाद जब और मजीद उसका बड़ा मुंह हो गया तो क्या हो गई? वो हमारे पास बाइट हो गई। तो दुनिया की सबसे बड़ी बाइट ऑस्ट्रेलियन बाइट बनती है, ये इंडियन ओशन में है ये भी। इसके बाद जब ये मजीद बड़ी होती है बाइट तो ये बीच बना देती है। बीच आपको बना इस तरह की शेप बन जाती है हमारे पास। तो बाइट बड़ी होकर क्या बनाएगी? हमारे पास से बीच बनाएगी। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे जो हम डिफरेंस देखेंगे वो देखेंगे हम
केप में और पेनिनसुला में। केप क्या होती है और पेनिनसुला क्या होती है? केप और पेनिनसुला गल्फ के बे के उलट है, उसके मुखालिफ सिमत में आप कह लेंगे, उसके उलट कर दें आप। तो केप देखे बेटा, ये हम थोड़ा सा मैप बड़ा करके दिखाने की मैंने कोशिश किया। ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा मैप, देखिए ये समंदर है, ये हमारे पास क्या है बेटा? समंदर है, ये सारा समंदर है। ये क्या है? हमारे पास लैंड है। ये क्या है? हमारे पास लैंड है, खुश्की, अफ्रीका, अफ्रीका कंट्री है। तो जब जमीन का छोटा सा जो एरिया है, जो एरिया वो इस तरह से समंदर में हो कि उसके तीन साइड में पानी हो, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तीन साइडों पे पानी है, एक साइड में सिर्फ खुश्की हो, तो ये क्या बनेगी? इस तरह की शेप हमारे पास वो बनेगी हमारे पास बेटा केप बनेगी। केप, तो केप ऑफ गुड होप मैंने दिखाने की कोशिश की आपको। ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ये अटलांटिक ओशन में है, इसके इधर अटलांटिक ओशन लगता है। देखिए ये बे भी नजर आ रही है आपको, बे, ये बे इस तरह से है। बे के तीन साइड में खुश्की, एक साइड में पानी। जबकि जो हमारे पास ये है, हमारे पास ये केप, केप के तीन साइडों पे पानी है, एक साइड पे खुश्की है। यही केप बड़ी जब हो जाएगी तो क्या बना देगी? पेनिनसुला बनाएगी, जजीरा नुमा। देखें ये आपको पेनिनसुला नजर आ रहा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला जिसे हम कहते हैं। अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला। तो पेनिनसुला के भी तीन साइड पे पानी होगा। देखिए इधर रेड सी है, इधर इंडियन ओशन है, इधर पर्शियन गल्फ है। तो तीन साइडों पे पानी हो गया, एक साइड पे खुश्की, इधर क्या है? हमारे पास खुश्की है। तो इस तरह की शेप हमारे पास क्या बनेगी? पेनिनसुला बनेगी। मतलब ये है कि केप ने बड़ा होकर क्या बनाया? पेनिनसुला बनाया। केप के और पेनिनसुला के तीन साइडों पे पानी होगा, एक साइड पे खुश्की होगी। जबकि जो इससे पहले हमने पढ़ी उसके तीन साइडों पे खुश्की थी, एक साइड पे पानी था। इसमें हमारे पास गल्फ भी थी, बे भी थी, बाइट भी थी और करीक भी थी। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास डेफिनेशन है वो है स्ट्रेट की और इस्थमस की। इस्थमस क्या होता है और स्ट्रेट क्या है? दोनों एक दूसरे के उलट हैं। देखें स्ट्रेट में हमारे पास क्या होता है? देखिए कि लैंड मास ये है, हमारे पास एक लैंड मास जमीन का टुकड़ा ये है, कि एक लैंड मास ये है, जमीन का टुकड़ा ये भी। दरमियान में से समुद्री पानी गुजर रहा है, समुद्र के पानी की एक पतली सी तंग पट्टी है। इधर भी हमारे पास एक ओशन है, पानी है, समंदर है, इधर भी हमारे पास क्या है? समंदर का पानी है। तो दरमियान में से दो लैंड मासेस में से क्या है? पानी की एक तंग पट्टी कुदरती तौर पे मौजूद होती है, स्ट्रेट। तो इस डेफिनेशन क्या बनेगी? नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड, जो पतली सी जमीन की तंग पट्टी जो दो क्या करे? लैंड मासेस को सेपरेट करे। किधर कर दिया? किधर कर दिया? सेपरेट कर दिया। दो लैंड मासेस को इसने सेपरेट कर दिया स्ट्रेट ने। और जोड़ किस है? जोड़ा किस है? टू वाटर बॉडीज, एक वाटर बॉडी ये, एक वाटर बॉडी है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ दिया। तो ये जब कुदरती तौर पे मौजूद होती है, अगर हम खुद यहाँ से इसे काट के इस तरह से रास्ता बना देते हैं पानी का गुजरने के लिए किसी लैंड मास को, फिर हमने उसे कैनाल कहना था, स्विज कैनाल जैसे हमने बनाई थी, इसी तरह से हमने पनामा कैनाल बनाई है। तो स्ट्रेट नेचुरली तौर पे कुदरती तौर पे मौजूद होती है। सबसे लंबी स्ट्रेट आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, 800 किलोमीटर उसकी लेंथ है। उसके बाद इसके उलट है हमारे पास इस्थमस। देखें स्ट्रेट में क्या है? पानी की तंग पट्टी है, दोनों तरफ खुश्की है, दोनों तरफ खुश्की है। जबकि इस्थमस में हमारे पास क्या होती है? लैंड की एक, जमीन की एक तंग पट्टी सी होती है। देखिए सारी जमीन है, जमीन की एक पट्टी, दोनों तरफ क्या? इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये पानी की तंग पट्टी थी, इधर भी खुश्की थी, इधर भी खुश्की थी। इसमें हमारे पास क्या है? नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड, जमीन की पतली सी एक पट्टी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, दो साइडों पे पानी है। और ये जोड़ रही है दो लैंड मासेस को, एक इधर से लैंड मास है, एक इधर से लैंड मास है। ये दो पानी के बॉडीज को जोड़ रही थी, ये दो लैंड मासेस को जोड़ रही है, और दो पानी के बॉडीज को सेपरेट कर रही है। ये दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही थी, दोनों एक दूसरे के उलट है। तो ये जो इस्थमस है बेटा, से कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा कंट्री यहीं से है, ये पनामा कंट्री बेटा जो है हमारे पास, इस्थमस ऑफ पनामा इसे हम कहेंगे। पनामा कंट्री यहीं पे हमारे पास है, पनामा लीक्स यहीं से आई थी, पनामा कैनाल यहीं पे है। यहीं पे हमने काट के क्या बनाया? दोनों समंदर को आपस में मिला दिया है, और यही मैंने क्या बनाई? पनामा कैनाल बनाई। पनामा कैनाल के हवाले से भी सवाल बनते हैं। 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये जो है ना 1914 में बनाई गई थी, 1903 में इस पे काम शुरू हुआ था। तो इस तरह से ये मिलाती है कैरिबियन सी को और पैसिफिक ओशन को, पनामा कैनाल। तो इस तरह से बेटा ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में कमीशन अक्सर पूछता है और हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब मेरे ख्याल से कम ये जो डेफिनेशन है आपको नहीं भूलेंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।